चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है गति एवं समय। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए काम का है। ठीक है, चलिए एक आर्टिकल से समझते हैं कि गति क्या होती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति अथवा मोशन कहा जाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में गति का अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है, एक और हेडिंग देखते हैं। इसमें लिखा है गति यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने और चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान। ठीक है, और ये किसी उपग्रह की, ये चंद्रमा की आप वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, वापस बुक पे आते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं बुक का कि अपने दैनिक जीवन में हम बिल्कुल ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कही जाती है। ठीक है, इसके विपरीत समय रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होती है। ठीक है, अब इसमें एक चाल शब्द आया है। चाल के बारे में समझते हैं कि चाल क्या होता है। चाल का मतलब किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। सॉरी, ठीक है, ये देखिए चाल का फॉर्मूला भी देख लीजिए। ठीक है, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। ठीक है, चलिए अब गति के बारे में एक छोटी सी हेडिंग है। जानते हैं कि जो भौतिकी के पिता है उन्हें न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, उन्होंने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों का प्रतिपादन किया था तथा इनके जो गति के नियम है वो 3 गति के नियम है। ठीक है, अभी आगे चलकर वो सारी नियम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ लोलक या गोलक के बारे में कुछ समझते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं जो फिगर बना हुआ है। अब समझते हैं कि सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को अ, धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक है, लोलक का गोलक कहते हैं। ओके, और ये सरल लोलक की ये जो गति होती है ये आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। ठीक है, जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए बुक के आर्टिकल से समझते हैं कि समय तथा चाल के मात्रक क्या होते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, इसका प्रतीक एस होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। ठीक है, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है अतः चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, लोलक के लिए एक इसमें कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अ, इस खोज के विषय में, लोलक की खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ
कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद अर्थात धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास की एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। ठीक है, आप जंतर मंतर की धूप घड़ी का एक फिगर देख सकते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में है ये। प्राचीन समय में इन्हीं तरीकों का प्रयोग करके समय देखा जाता था। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और इसमें जितना भी काम का था वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में लास्ट में इसकी समरी देखते हैं क्या लिखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने के लिए होता रहता है। ठीक है, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है, आप अगर पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक हेडिंग, तो आप समझ सकेंगे। ओके, ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं।